चलो शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने अलग अलग टूल्स के बारे में डिस्कशन तो कर लिया है। अभी हम लोग अपने मुद्दे पर वापस चलते हैं। वो मुद्दा हमारा क्या था? व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ में अंतर क्या होता है। अभी तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन क्या था? सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ? ठीक, चलो सीखो फिर। देखो, व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, पहली बात तो ये सीखो। व्हाइट हैट एसईओ को हम लोग एथिकल एसईओ या फिर ऑर्गेनिक एसईओ भी बोलते हैं। पहली बात तो लिखते चल रहे हैं एक बार। इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं। एसईओ एक वास्ट प्रोसेस है। इसको एक या दो दिन की क्लास में आप समझ सकते हो कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। अभी तक जैसे कि आप लोग एसईओ से नहीं रूबरू थे, आप लोगों को उसके बारे में जीरो चीजें पता थी। लेकिन ये क्लास लेने के बाद आपको पता चला ना कि एसईओ क्या है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे करना होता है ना? क्या क्या पैरामीटर हमें ध्यान देने होते हैं। अच्छा, पता सबको था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन कभी किसी ने इस चीजों को गौर किया ही नहीं। समझ गए? तो अभी हम लोग शुरू करते हैं किस चीज से? व्हाइट हैट एसईओ से। ठीक, सुनो। तो व्हाइट हैट एसईओ को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हम लोगों ने पहला शब्द क्या यूज करा? एथिकल एसईओ। और दूसरी बात हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसईओ। ठीक। व्हाइट हैट एसईओ इज नोन एज एथिकल एसईओ एंड ऑर्गेनिक एसईओ। बट सर होता क्या है ये बताइए मुद्दे पे। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू सेट द अलाइनमेंट्स आल्सो। बेटर, सही लग रहा है। सुनो, it includes optimizing your website following the restriction imposed by the search engine। मतलब सर्च इंजन ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है? मतलब वो टेक्निक्स जिसमें आप सर्च इंजन की गाइडलाइंस या फिर सर्च इंजन की रिस्ट्रिक्शंस का पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो हमारी व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स कहलाती हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बोला एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, सीधा सीधा रास्ता है, पेपर देने जाना, पढ़ करके जाना, आजू बाजू नहीं देखना, चीटिंग मत लेके जाना, किसी से बातचीत नहीं करना, गाइडलाइंस जो भी हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करके एग्जाम देना। कुछ बच्चे बेहद बदमाश होते हो गए थे, कहते रहो कहते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। ठीक, तो वो हो गया ब्लैक हेट एसईओ। समझो बात। मैं एकदम बिल्कुल देसी भाषा में समझाना पसंद करता हूँ, ताकि कभी भूलो ही ना। चलो सुनो, मुद्दा आता है ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है? तो ब्लैक हैट एसईओ क्या है? इट इज द अनएथिकल वे। इट इज द अनएथिकल वे। अनएथिकल का मतलब ही समझ गए होगे। अनएथिकल का मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? अच्छा, कि मतलब जो भी तरीका गलत है, नहीं करना चाहिए। क्या मैंने बोला? सुनो, व्हाइट हैट एसईओ को एथिकल एसईओ बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, अनएथिकल या फिर इलीगल बोल सकते हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक हैट एसईओ को हम लोग बोलते हैं अनएथिकल वे ऑफ डूइंग द एसईओ। इट इंक्लूड्स अनएथिकल टेक्निक्स विच आर डिसअप्रूव्ड बाय द सर्च इंजन। मतलब वो रास्ते जिनको सर्च इंजन कभी भी कहता नहीं कि आप ये करो, ना सर्च इंजन इन सब चीजों को पसंद करता है। जहां पर हम सर्च इंजन की गाइडलाइंस को, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ब्लैक हैट एसईओ है। ठीक है? ब्लैक हैट एसईओ का यूज करने पर आपकी जो वेबसाइट है ना, वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकती है। अभी जाना है? हाँ, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा।
चलो, तो ब्लैक हैट एसईओ की बात कर रहे थे ना, तो ब्लैक हैट एसईओ का अगर आप यूज करोगे, व्हाइट हैट एसईओ का मतलब सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करो, काम करो। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस है उनके अगेंस्ट जाके काम करो, ठीक है ना। तो उसको एथिकल वे बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, अनएथिकल वे, या फिर अनएथिकल एसईओ भी बोल सकते हैं, अनएथिकल एसईओ ही बोलते हैं। चलो सुनो, और सुनो, व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ जो टेक्निक्स है वो एसईओ की बहुत पॉपुलर टेक्निक है। ब्लैक हैट एसईओ बेशक अनएथिकल वे जरूर है, लेकिन कई बार वेबसाइट को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए हाँ सुनो, ब्लैक हैट एसईओ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अनएथिकल एसईओ। सुनो, बात ये थी कि करना गलत नहीं है, ये कभी भी नहीं कहूंगा मैं कि ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर कब कैसे समझो। पहले समझो व्हाइट हैट एसईओ के बारे में। तो व्हाइट हैट एसईओ फोकस करता है ह्यूमन ऑडियंस पर, ठीक है। ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आप अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सको। ऑडियंस को रिलेवेंट मैटर चाहिए, ऑडियंस को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, रिलेवेंट रिजल्ट चाहिए। तो व्हाइट हैट एसईओ इन्हीं सारी बातों पे फोकस करता है। कौन कौन से पैरामीटर को व्हाइट हैट एसईओ फॉलो कर, मतलब मैटर करता है, वो जरा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पैरामीटर्स फॉर, अब देखो भैया कुछ नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट होगा। तुम लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, अगर इसके बाद भी तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, समझो फिर सक्सेस नहीं कर पाओगे, अगर सही सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो तो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से अच्छा कोई कोर्स हो ही नहीं सकता, आप चाहे कितना भी अच्छा कोई कोर्स ढूंढ करके ले आओ। समझना, व्हाइट हैट एसईओ कितनी बातों पर फोकस करता है ये समझो। पहली बात, सबसे पहले ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट चाहिए। क्या चाहिए ऑडियंस को, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। ऑप्टिमाइज का मतलब उसको इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज कंटेंट दो जो कि सीधा सीधा उसकी डिमांड को पूरा कर सके, ठीक। दूसरी बात, डिमांड पूरी होना बात अलग हो जाती है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी भी तो यूजर के लिए मैटर करेगी। क्या मैटर करेगी, कंटेंट की क्वालिटी। तो यानी यूजर को क्या चाहिए भैया, क्वालिटी कंटेंट चाहिए। तीसरी बात, रिलीवेंट इंटरनल बैकलिंक्स दो। मान लो ऐसा नहीं कि तुम एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत कर रहे हो, किसी वल्गर वेबसाइट का बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे दे दे रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस क्या कर देगा यूजर का, खराब कर देगा, ठीक है ना। तो रिलीवेंट इंटरनल बैकलिंक्स ही देने हैं, और साथ ही साथ हमको स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स भी देने हैं। ऐसे बैकलिंक्स मत दे देना, मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का बैकलिंक दे दिया, वो तुम्हारे भरोसे वहां पे पहुंच गया, उसने उससे वो प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट खराब निकल गया, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं है, उसको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सबसे पहले आपको ही आगे करिए आएगा कि इनकी वेबसाइट से हम वहां पे गए थे। समझ रहे ना। इसके साथ ही साथ साइट मैप्स। अब यार ये साइट मैप्स क्या होता है, इसको भी थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जेड स्क्वायर जाते हो, जेड स्क्वायर में जगह जगह पे साइट मैप लगे होते हैं, हाँ या ना। उन साइट मैप का क्या काम होता है, वो ये बताता है हमको कि किस जगह पर क्या चीज अवेलेबल है, कैसे कहाँ पे कैसे पहुंचना है। तो हमारी वेबसाइट का साइट मैप होता है। गूगल के क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या है, कितने पेजेस हैं, कितना कंटेंट है, उनको कुछ नहीं पता होता। तो हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल को जाकर के सबमिट करना होता है। ये बताना होता है कि ये हमारी वेबसाइट का नक्शा है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बताना होता है कि ये हमारी वेबसाइट का नक्शा है, साइट मैप, समझ गए। इसके बाद दूसरी कहानी, कुछ यार टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, तो उनको जब डीपली पढ़ाऊंगा तभी वो बातें समझ में आएंगी, ऐसे बस टेक्निकल एस्पेक्ट लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक। तो कुल मिला के 6 बातों का ध्यान रखना है व्हाइट हैट एसईओ के लिए बात करो। हाँ ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लैक हैट एसईओ में सबसे पहली जो पॉइंट आता है, मतलब सबसे पहले गलत चीज किसको गूगल मानता है, गूगल पता सबसे ज्यादा गलत काम किसको बोलता है, वो बोलता है कीवर्ड स्टफिंग। तुम सबसे ज्यादा गलत काम कर रहे हो। सबसे गलत काम क्या है, कीवर्ड की स्टफिंग करना। कोई बताएगा व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। सर एक ही कीवर्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा, वेरी गुड, बेस्ट आंसर। तुम लोग यार बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब अबाउट लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन में भी वही डाला है,
वाइल XIT सॉल्यूशन में भी वही डला है, डुप्लीकेट कंटेंट। वो कहता है यार तुम अपनी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए क्या बदतमीजियां करोगे, तुम कीवर्ड की स्टफिंग करोगे, मतलब एक ही कीवर्ड बार बार डालते जा रहे हो, तुम डुप्लीकेट कंटेंट डालते जा रहे हो, ये तो सब कोई कर सकता है फिर। अच्छा, एक पॉइंट आता है क्लोकिंग करना। क्या होता है क्लोकिंग? कोई जानता है क्लोकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटेंट कुछ और है, बट हम अपने क्रॉलर को कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्च उसने कोई और कीवर्ड किया, उसको इन्फॉर्मेशन वो मिल ही नहीं रही, उसको कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी हम सर्च करें गूगल पे जाकर के बेस्ट होटल इन नैनीताल, ठीक है, और तुम हमें बेस्ट फूड इन नैनीताल के बारे में बता रहे हो, ठीक है ना, तुम हमें नैनीताल की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हो। हमें ना नैनीताल के अच्छे फूड के बारे में जानना था, और ना ही मुझे नैनीताल की हिस्ट्री जाननी थी, मुझे क्या जानना था? बेस्ट होटल इन नैनीताल। तो क्लोकिंग हो गई, ठीक है ना। क्लोकिंग का मतलब उल्टा सीधा कंटेंट प्रोवाइड करना, ठीक। तो गूगल इस बात से बेहद अच्छा। इसमें क्लोकिंग भी कई प्रकार की होती है, एक होती है HTML क्लोकिंग, ठीक है, एक होती है क्लाइंट सर्वर क्लोकिंग, ठीक है, एक होती है क्लाइंट सर्वर क्लोकिंग, एक होती है HTML क्लोकिंग, एक होती है जावा क्लोकिंग। ये सब जब उसके अंदर घुसो तो फिर और पढ़ोगे डीप में, ठीक है ना। अच्छा, सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है हिडन टेक्स्ट और लिंक। क्या आता है? हिडन टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट वेट कर लीजिए। हिडन टेक्स्ट और लिंक का मतलब पता है, कई लोग जब शुरुआत में वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो उनको कलर कॉम्बिनेशन की अच्छी नॉलेज तो होती नहीं है। अब एक बात बताना जरा ईमानदारी से, पीला बैकग्राउंड दे दूं, उसके ऊपर नीले कलर से टेक्स्ट लिख दूं, कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी व्हाइट कलर का है, कैसा लगेगा? दिखाई नहीं देगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है, ताकि यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो बेसिकली व्हाइट हैट और ब्लैक हैट में हमने एक माइनर सा डिफरेंस आपको बताया है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ये चीजें समझ ली होंगी आज की क्लास में जो भी चीजें समझाई गई। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, साइट मैप सबमिशन सिखा दें कि साइट मैप कैसे सबमिट करा जाता है? बोलो, सिखा दिया जाए? ऑडियंस क्या कहती है? पब्लिक पोल। बैटरी लो है कितनी कितनी है अभी? बैटरी कितनी है अभी? 23 के आसपास हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, बस मुश्किल से 10 मिनट का भी काम नहीं है। अभी हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट शुरू करने आ रहे हैं, क्या? साइट मैप सबमिशन। अरे यार, एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने नहीं समझा, वो था कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च करके लाने कहाँ से हैं, समझ रहे हो? तो इसको एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बढ़ा दिया जाएगा। आज केवल साइट मैप सबमिशन समझ लो। कीवर्ड रिसर्च नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का टॉपिक है, फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेस का भी टाइम होता है। साइट मैप सबमिशन के लिए करना क्या होता है ये समझो। साइट मैप सबमिशन का मतलब होता है कि हमें अपनी वेबसाइट का जो नक्शा है वो जाकर के गूगल को देना होता है ना, ताकि गूगल के क्रॉलर क्या कर सके, हमारी वेबसाइट के नक्शे को देख सके और हमारी वेबसाइट को भी क्रॉल कर सके। अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल के क्रॉलर्स तक देंगे नहीं तो गूगल के क्रॉलर बिन बुलाए मेहमान है, मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको सपना आएगा कि तुम्हारी वेबसाइट नई नई आई और चलो चल कर दिखाते हैं। हमें उनको बताना पड़ेगा कि जाओ जाकर के हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर लो, बस इतना बताना पड़ेगा, समझ रहे? उसके बाद खुद जाएंगे, खुद सारा कंटेंट ले आएंगे। तो अभी सीखने जाना है साइट मैप। वन लाइन डेफिनेशन लिख देंगे, चलो सुनो। देखो, साइट मैप अलाउस साइट विजिटर्स टू इजिली नेविगेट अ वेबसाइट। क्या पॉइंट लिखा है? इट अलाउ विजिटर टू इजिली नेविगेट अ वेबसाइट, मतलब इसके थ्रू यूजर इजिली आपकी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं, वो कभी भी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, सही ना। इट इज अ बुलेटेड आउटलाइन
टेक्स्ट वर्जन ऑफ द साइट नेविगेशन। समझ गए? क्या समझे? ये साइट, ये क्या है? एक बुलेटेड आउटलाइन टेक्स्ट वर्जन है, पूरी साइट को नेविगेट कर देता है बहुत आसानी से। साइट मैप बनाना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट्स के बिना कोई काम नहीं होता है। चलो ठीक है, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए एक होम पेज बनाया है। उस होम पेज के अंदर आपने अबाउट अस का पेज बनाया, आपने उसके अंदर प्रोडक्ट का पेज बनाया। तो आपको अलग अलग चीजों को नेविगेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक, ऐसे समझो। मान लो कि हमारा ये होम पेज, ये क्या है? मेरा होम पेज। ठीक है। अब होम पेज के अंदर मान लो हम लोगों ने 3 पेज बना दिए। एक बना दिया अबाउट अस का, ठीक है। एक मान लो हम लोगों ने बना दिया है प्रोडक्ट अस का, प्रोडक्ट्स का, सॉरी प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ। ठीक है। और एक हम लोगों ने बना दिया किस चीज का? कॉन्टेक्ट का। कोई दिक्कत? समझ गया ना? तो अच्छा, अबाउट में तो कोई सेक्शन होगा नहीं। अबाउट में किस चीज का सेक्शन होगा? इसी चीज का नहीं। तो अबाउट में तो हटा दे रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट में मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। यहां पर हम लोगों ने डाला आ, क्या डाल दो? मोबाइल फोन्स। ठीक है। और यहां पे मैंने डाला लैपटॉप्स। ठीक है ना? 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ। ठीक है। और ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप के अंदर भी हम लोगों ने एक सेक्शन बना दिया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के समझो, ये हमारी वेबसाइट का पूरा साइट मैप है। तो साइट मैप पूरा जाकर के हमें क्या करना होगा? जमा करना होगा। तो ये पूरा का पूरा काम होता कैसे, ये समझो। एक गूगल वेब मास्टर टूल होता है। कौन सा टूल होता है? गूगल वेब मास्टर। इंटरनेट पे जाके सर्च करना गूगल वेब मास्टर। आ गया ना? गूगल सर्च कंसोल भी डाल के सर्च कर सकते हो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना। जीमेल आईडी जो आपकी ऑफिशियल, उससे लॉग इन कर लेना। यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आ रहा है साइट मैप्स, देखा? साइट मैप पे चले जाना। अभी करना कुछ नहीं, रुक जाओ बस यहीं पे, अब इतना करके स्टॉप हो जाओ। अपनी वेबसाइट खोलो। अब क्या खोलना है? अपनी वेबसाइट खोलनी है। और वेबसाइट का भी क्या खोलना है? बैकएंड खोलना है। अभी जो फ्री वाली वेबसाइट हम लोगों ने बनाई थी ना उस दिन, अभी मैं उसी का यूज कर ले रहा हूँ। हाँ, ये खुल गया ना? इसी पे ही काम कर लेते हैं। स्लैश लगाता हूँ, wp-admin लगा के खोल लेता हूँ। अब तो ये भी ओपन हो गया। ठीक है। एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम होगा योस्ट एसईओ। क्या नाम होगा? योस्ट एसईओ। प्लगइन पे जाओ, यहाँ से ऐड न्यू कर लो। और एक प्लगइन डालना है, क्या नाम है इसका? योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ प्लगइन जब डालोगे तो बेसिकली ये प्लगइन आपकी वेबसाइट का एसईओ करने में आपकी मदद करेगी। ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप स्वतः खुद ही क्रिएट कर देगी। आपको कुछ करना ही नहीं है।
यहाँ पर आप एक रास्ता और होता है, यहाँ पर आप जाके डाल सकते हो sitemap.xml। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट होल्ड करना। हाँ देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ थीम्स ऐसी होती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, जब आप उन थीम्स को इंस्टॉल करते हो ना, तो वो थीम्स आपकी वेबसाइट का साइट मैप खुद ही बना देती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये जो वेबसाइट पे थीम मैंने डाली हुई है, ये थीम साइट मैप सपोर्टली है ही नहीं। तभी तो मैंने बोला था ना कि जब थीम का सिलेक्शन करते हैं, नहीं आप 5 मिनट का वेट कर लीजिए, बस चीजें खत्म हो रही हैं, वाइंड अप कर रहा हूँ, 5 मिनट का वेट करिए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कुछ थीम, मैंने बोला था ना, जब थीम चूज करते हैं तो हर एक चीज देखना पड़ता है कि वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। तो ये जो थीम डाली है, जाहिर सी बात है एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो इसमें साइड मैप बना के नहीं दिया। वरना साइड मैप के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आप अपने यूआरएल के आगे जैसे wp-admin लिखते हो, वैसे ही wp-sitemap.xml लिख देना। समझ गए? तो ये तो अभी दे नहीं रहा है, तो हम मदद किसकी ले लेंगे? योस्ट एसईओ की। दोनों ही रास्ता है, या तो डायरेक्ट ले लो, वरना योस्ट एसईओ से ले लो। योस्ट एसईओ में जाना और यहां से जनरल पे क्लिक करना। योस्ट एसईओ को डालने के बाद लिंक जरा चेंज करना फिर से, यहां पे जाके डालना साइट मैप /index.xml। देखो ये आ गया साइट मैप्स। समझ में आया कि नहीं आया? साइट मैप हर एक पेज का होता है, जैसे कि जेड स्क्वायर के अंदर जितनी भी दुकानें होंगी, उन सारी दुकानों का तो कुछ ना कुछ नक्शा होगा, किसी एक दुकान का थोड़ी ना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरह से साइट मैप भी हर एक पेज का होगा। आपको ये सारे लिंक एक एक करके सेलेक्ट करने होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि उनको जाकर के यहाँ पे सबमिट करते जाना है, बस। ठीक, सबमिट करते जाना। और देखो एक चीज और बता रहा हूँ, तुरंत सक्सेसफुल लिख के नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ देर गूगल रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद फिर यहाँ सक्सेसफुल लिख के आएगा। जब तक आप अपने वेबसाइट के हर एक पेज को यहाँ पे लाके नहीं जमा करोगे, तब तक आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पेजेस पर ऑप्टिमाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल उसको कॉपी कर लिया, पेस्ट करो, सबमिट करो। क्या लिख के दे रहा है? गूगल विल पीरियोडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस। आपको बता दिया जाएगा कि आपने कुछ गलत तो नहीं करा, मतलब वही ब्लैक हैट टेक्निक्स तो नहीं यूज करी है। गॉट इट? देखो ये सक्सेस हो गया है अभी, ये तुरंत सक्सेस हो गया। बहुत किस्मत की बात होती है कई बार अगर तुरंत हो जाए कोई चीज। आजकल तो फेसबुक पर आईडी बनाना भी बहुत मुश्किल है कि तुरंत कोई आईडी लाइव नहीं होती है, पहले वो उसको वेरीफाई करता है फिर करता है। तो जितने भी पेजेस होंगे ना, सबको एक एक करके कर देना यहाँ पे सबमिट। सबको समझ में आ गया? जब आप यहाँ सबमिट करोगे तभी गूगल के क्रॉलर जाएंगे करके आपकी वेबसाइट पर। मतलब कुल मिला के ऐसे ही होता है ना, जैसे राशन की दुकान में जब तक हम अपना नाम नहीं लिखवाएंगे तब तक राशन वाला हमें फोन करके बुलाएगा नहीं कि अपना राशन ले जाइए। समझ गए? तो होपफुली जितने भी लोगों ने आज एसईओ की क्लास ली है, पिछले 2 दिनों में जितने भी लोगों ने एसईओ मेरे से सीखा है, आप सभी लोगों को एसईओ समझ में आया होगा, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, अपने अपने आंसर्स मुझे दीजिए एक बार प्लीज। क्या सभी को एसईओ क्लियर हो गया? यस और नो गाइस? प्लीज कंफर्म। जितने भी लोग कनेक्टेड है, अमन, आशीष, दिलीप। यस सर, आया सर समझ में। So hopefully you all guys enjoying the lot. Thank you very much for joining the sessions. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। ओके अमन, सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग अच्छे से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।